आंखें खोलो। अनु, अनु, तुम ठीक हो बेटा? बेटर फील कर रही हो? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मुझे वो लड़की दिखाई दी थी। कौन सी लड़की? वही जो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रही थी। फिर मैं उसके पीछे गई और वो अचानक गायब हो गई। मॉम, अनु तो ब्रो इन लॉ के उस कमरे के बाहर बेहोश हुई ना? कहीं उसने वहां कुछ? अनु को कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए होंगे। पहले भी आए थे ना, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक लगेगा। आर्य, तुम अनु के साथ रहना, मैं गेस्ट को अटेंड करके आती हूँ। मानसी, चलो मेरे साथ। अनु तुम यहीं रुको, मैं भी आया। पुष्पा जी है कि किसी की सुनती नहीं है। ये आप हमें क्या बता रहे हैं गोपाल भैया? पुष्पा के सामने अगर खाना पड़ा हो ना तो उसको रोकने के लिए 4 आदमी भी कम पड़ जाते हैं। अरे गोपाल भैया, खाना देखते ना पुष्पा को पता नहीं कौन सी माता आ जाती है। जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, पुष्पा को सिर्फ खाना दिखता है बस। और ये हमें रोकना होगा। और इसके लिए मैंने सोचा है कि पुष्पा जी के लिए एक योगा टीचर लगवा दूं। पर वो टीचर एक स्टूडेंट के लिए हमारे चांदनी चौक के मोहल्ले में नहीं आ सकता। हाँ तो अगर आप में से कोई इस चीज के लिए तैयार हो जाए तो शायद बात बन सकती है। क्या आप में से कोई अपनी पुष्पा के लिए इतना कर सकता है? गोपाल भैया, सच कहती हूँ पुष्पा ना बहुत नसीबों वाली है जो उसे आप जैसा हस्बैंड मिला है। अरे मैं तो माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि हमारी सिमरन और अनु दोनों को आप जैसा हस्बैंड मिले। और रही बात योगा की, मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। गोपाल भैया, हम भी। मैं भी तैयार हूँ ना। अरे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सब लोग पुष्पा के लिए इतना कुछ कर रही है। थैंक यू। पुष्पा के लिए ना गोपाल भैया, अपने लिए। सबको लगता है कि हाउसवाइफ होना बहुत आसान काम है, लेकिन ये ना 24 घंटे की ड्यूटी होती है। ठीक है, वरना घर, पति, बच्चे सबको संभालते संभालते ना हमें खुद के शरीर को संभालने का समय ही नहीं मिलता। और फिर पता ही नहीं लगता कि बीमारी कब हाथ पकड़ लेती है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह वगैरह। और शरीर कब फूल के ढोल हो जाता है। माँ भी तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकती। कोई भी तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता। पर क्यों? ऐसा क्यों है कि मुझे उनसे कोई नहीं मिलवा सकता? क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो मैंने उस दिन कहा था जब राजनंदिनी के बारे में बताया था। राजनंदिनी मेरी पत्नी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। सालों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई इस दुनिया से।
इसलिए तुम उसे इस घर में किया, पूरी दुनिया में ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगी। वो जा चुकी है। मुझे छोड़कर, इस परिवार को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर 20 साल पहले। मर तो मैं भी गया था उसी दिन, फिर भी जी रहा हूं, सांस ले रहा हूं, काम कर रहा हूं, अपनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा हूं। रोज सुबह उठता हूं, ऑफिस जाता हूं, घर वापस आता हूं, ऐसे ही करता रहता हूं। कुछ नहीं हो पाता, हंस नहीं पाता। अकेला होता हूं तो रो पड़ता हूं। अगर इसे ही जीना कहते हैं तो हाँ, राजनंदिनी के मरने के बाद भी मैं जी रहा हूं, क्यों मुझे नहीं पता। रोज दिल में एक बार तो एक ख्याल जरूर आता है कि काश उस दिन मैं भी मर जाता। जी तो रहा था, पर यह सोचकर कि दूर जाने के बाद भी वो मुझसे दूर नहीं गई है, नहीं कहीं